कंपैरिजन पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ भी कर दें जरा, ताकि जो हमारे जानने वाले हैं, आई एम श्योर उनको भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये इस तरह से कॉम्बैट में आते हैं दोनों ममालिक, तो एयरफोर्स टू एयरफोर्स क्या इस वक्त उनका कंपैरिजन किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अल्लाह मग़फ़िरत करे मरहूम एयर मार्शल असगर खान को, उसके अलावा नूर खान साहब, ये बहुत प्रोफेशनल सर्विस है, और चूंकि ये टेक्निकल सर्विस भी है, छोटी है, फोकस करती है, उसके अलावा जो है वो आईने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डाका नहीं मारती, तो इसलिए अपना भी काम करती है। तो ये जो है बहुत प्रोफेशनली, इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल, देयर इज नो डाउट। 65 में सबके सामने है, जो है वो आउटसाइडर्स ने लिखा है, इवन इंडियन एनालिस्ट ने लिखा है, पाकिस्तान एयरफोर्स गॉट द बेटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, डॉग फाइट आफ्टर डॉग फाइट। लेकिन जहाज़ों की नोयत भी उस जमाने से तब्दील हो गई है, जो हवाई जंग है उसकी भी नोयत तब्दील हो गई है। अब आपके पास जो है वो जो आप कहते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज है, उसके अलावा और बहुत किस्म की जो है वो कैपेबिलिटीज हैं जहाज़ों में इस वक्त, जो उस जमाने के जहाज़ों में नहीं होती थी। फिर ग्राउंड एयर डिफेंसेस जो है उनकी नोयत भी तब्दील हो गई है। ग्राउंड एयर डिफेंसेस और जो जहाज उड़ रहे हैं उनका आपस में जो है वो किस तरीके से बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, वो एक, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो बहुत अहम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो अ वेरी प्रोफेशनल एयरफोर्स, लेकिन उनकी मुश्किलात हैं। उन्होंने अनलाइक अस, हमने जो है वो सिर्फ जो है वो टॉयज जो हैं वो खरीदने पे फोकस नहीं किया, बल्कि जो हमने लिया है, जो एक्वायर किया है, उसको हमने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, राइट, ताकि आप एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो रिस्पॉन्स दे सके, बोथ ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव। इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मैंने अभी आपको कहा कि जो हमने 2019 में देखा, दे आर नॉट रियली टॉकिंग टू ईच अदर। अब उस तजुर्बे के बाद उन्होंने क्या किया है, क्या किस तरीके से डेवलप किए हैं TDLs, आई डोंट नो, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि वाजे होती है। देखें ना, आप जब रफाल खरीदते हैं तो वो तो सबको पता होता है कि आपने खरीदी है, या आप अपाची खरीद रहे हैं तो सबको पता है, इट्स अ विजिबल परचेस। लेकिन इंडिजिनसली आपने डेटा लिंक से वॉल्व किए हैं या किसी और तरीके से आपने इसको वर्कआउट किया है, दिस इज समथिंग दैट ऑब्वियसली आई डोंट नो। लेकिन जो वहां से इतला मिल रही है वो ये है कि IAF जो है इट इज इन डीप ट्रबल जी, बल्कि कैटास्ट्रोफिक का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। बट यू नो, लेट मी क्लैरिफाई, आई एम नॉट सेइंग कि वो जो है ना कहीं बिल्कुल जाके लंबे पड़ गए हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इस किस्म की बैक एंड फोर्थ होती है, विच आई डाउट कि होगी, between the air forces, वो जाहिर है, I mean they will do their best and we'll do our best. correct. So that's not the issue here. The issue is कि हमने अपने responses prepare किए हुए। भारत के पास जो है वो सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है। उन्होंने जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन था, जिसको उन्होंने बाद में जिसका नाम प्रोएक्टिव ऑपरेशंस रखा, 72 से 96 घंटे वाला, उसको वो ऑपरेशनलाइज बिकॉज दे डोंट हैव द कैपेबिलिटीज। मतलब आपने बुनियादी तौर पे जो IBGs थे, IBGs में क्या था, ये उन्होंने जो कंसेप्चुलाइज किया था कि ये एक नई किस्म की जो है वो कॉम्बैट फॉर्मेशन होगी, और उसके अंदर जो है वो एजिलिटी वो लेके आएंगे, फॉरवर्ड डिप्लॉय करेंगे, स्पीड जो है उन ऑपरेशंस की वो ज्यादा होगी, कॉम्बैट और सपोर्ट एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे, जिसके अंदर आपकी इन्फेंट्री इंक्लूडिंग मैक इन्फेंट्री आ गई, आपका आर्मर आ गया, आर्टिलरी आ गई, एविएशन आपकी आ गई, क्लोज एयर सपोर्ट आ गई। तो ये अच्छा, इसके अंदर असम्पशन ये थी कि जी ये
जो मंसूबा बनेगा ये बिल्कुल उसके मुताबिक ये होगा, यानी मंसूबा ये है कि ब्रेक इन ऑपरेशंस होंगे और पाकिस्तानी फोर्सेस को फील्ड में डिसरप्ट कर दिया जाएगा। अब मसला ये है कि अगर ये आपकी असम्पशन जो है ये अगर उलट गई तो फिर आगे कहां से बात जाएगी? बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तान ने इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट किया बाय डेवलपिंग नस्र, ठीक है। और नस्र जो है which is a dual purpose short range missile which can have a tactical warhead, it can have a strategic warhead. The idea was not to actually use it as a battlefield weapon, but the idea was to complicate the Indian calculus, this whole proactive ops calculus, and use it as a deterrent against this kind of concept of war. तो इसमें, और मैं आपको एक बात बताऊं रजा, I have at various conferences over the last 25-30 years, I have met with a number of Indian military officers, and barring a few, मतलब वो तो नलायक अफसर जो है जर्नल हर जगह पे होते हैं, but barring a few, they are very smart officers, मतलब प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, वो उनको पता है, वो बेवकूफ नहीं है, दे नो के जो है रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, दे नो के जो है कैपेबिलिटीज जो हैं उनका कहां पे जो है वो सिमेट्री है और कहां पे पाकिस्तान में है मे बी एन ओवर मैच फॉर देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मैं एक और बात करूंगा एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, वो ये है रजा कि आप जंग क्यों करना चाहते हैं, मतलब फुल स्केल जंग हो या कोई लिमिटेड स्ट्राइक्स हो, उनका मकसद क्या है? अगर हम क्लाउज़विट्ज़ियन जो है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें कि जंग की ग्रामर क्या है, ठीक है, तो उसकी एक वो ट्रिपल नेचर के बारे में बात करता है, अबाउट पैशंस ऑफ पीपल, ठीक है, वो आपका एक लेवल है, फिर उस वायलेंस को हार्नेस करना, उसको मैनेज करना, वो आपका दूसरा लेवल है, और फिर उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपका तीसरा और हाईएस्ट लेवल। इन तीनों लेवल्स में तनाव होता है, लेकिन उसको आपने रिजॉल्व करना होता है। सो द पॉइंट इज कि अगर तो आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पाकिस्तान को मजबूर करना है इस बात कि वो खित्ते के अंदर भारत का जो नुक्ता नजर है अबाउट बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, कि पाकिस्तान उसको तस्लीम कर ले, बिकॉज दैट शुड बी द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज तो अगर वो आप हासिल नहीं कर सकते तो फिर जंग करने का, ख्वाह वो बड़ी जंग आप करें, ख्वाह वो आप लिमिटेड जंग करें, उसका मकसद कोई नहीं है। उसका ये है कि यू स्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट without a clear political objective, which is the highest level of war.